जी दोस्तों, तो हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स। ठीक है, ये एक इजी वे होगा उन नए ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग की फील्ड में आकर कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपने असूल ये रखना है कि जब भी आप किसी स्टेबल कॉइन का चार्ट ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहले बड़ा ग्राफ ओपन करें। जैसे मैंने अभी ये देख रहे हैं कि मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन किया हुआ है, यानी एक एक जो कैंडल है वो 1 मंथ की है। ये एक एक कैंडल 1 मंथ की है। ठीक है, अब ये किया हुआ है, ये इसकी ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, जो उसकी माइनर इसके नीचे रेजिस्टेंस है वो है ये ऑल टाइम। ठीक है, और ये यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड में आया है, अच्छा वो जब ग्राफ आप ओपन करते हैं तो आपको ग्राफ रीड करना होता है। जैसे अब ये मैंने पूरा ग्राफ ओपन कर लिया हुआ है। अब इसकी ऑल टाइम हाई जो है वो मैंने उसकी मेजर रेजिस्टेंस बना दी है। उस ऑल टाइम हाई के नज़दीक जो और रेजिस्टेंस कहलाती है वो माइनर रेजिस्टेंस कहलाती है, या स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चले ये आएंगे रेजिस्टेंस के ही ज़मरे में। अब यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड लिया है। आपने, क्योंकि आप नए हैं ट्रेडिंग में, तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेड करनी है, फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी। तो जब आप ग्राफ ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा कॉइन डाउन ट्रेंड में है वो या अप ट्रेंड में है। पहले पहले आपने ये समझना है कि इस कॉइन की जो प्राइस की मूवमेंट है वो अप ट्रेंड के हिसाब से है या डाउन ट्रेंड के हिसाब से है। जैसे ये BTC है, तो यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड लिया था, नीचे जाते 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 यहाँ पर उसने अपनी एक मेजर सपोर्ट क्रिएट कर ली जो 15-16 हज़ार के दरमियान है। ठीक है, अब उसके बाद मुसलसल उसने अब ट्रेंड बना हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, अपनी ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी? ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ले ली। अब ट्रेंड लाइन आप यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ठीक है, अब ये है ट्रेंड लाइन बन गई। ये ट्रेंड लाइन किस चीज़ की है? अप ट्रेंड की है। किसकी है? अप ट्रेंड की। ठीक है, अब ये आपने मंथली ग्राफ में देख लिया, पर क्योंकि आप डे ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपने फिर और टाइम फ्रेम भी आपने ओपन करना पड़ता है। एक चीज़ आप समझ लें कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ों को ज़रूर देखना है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि उसका पूरा ग्राफ जो भी है कॉइन का वो आपने ओपन करना है। वो आप 1 मंथ में ओपन कर सकते हैं, 1 मंथ टाइम फ्रेम में। उसके बाद आप आते हैं 1 वीक में। 1 वीक में आप देख रहे हैं ये उसी तरह ही अब ट्रेंड में जा रहा है। अब 1 वीक में जो उसकी नज़दीकी रेजिस्टेंस अब जो बन रही है वो ये बन रही है। अब हमने क्या यहाँ पर लगानी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये है इसकी 1 वीक की नज़दीकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी नज़दीकी रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 1 वीक में हमें नज़र आ रही है वो क्या है? वो ये है। ये आपने इस तरह देखना है, इसको अच्छे तरीके से ड्रा करना है। ठीक है, यानी अगर ये जो इसकी इस वक्त जिस रेजिस्टेंस पर खड़ा है, अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब क्या बनेगा? अब उसकी अगली मंजिल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसकी 46-47 हज़ार बन जाएगी। ठीक है, तो आप उसको 47,000 आप समझ सकते हैं। 47,200-300 डॉलर आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अब ये आपने इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लिया। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये मुसलसल अपना अप ट्रेंड बना रहा है। ये याद रखें कि कोई भी कॉइन होता है जब उसकी प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार ऊपर की तरफ जाएगी।
बल्कि वो ऊपर की तरफ जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। लेकिन ऑल ओवर अगर जब आपने सिचुएशन देखनी होती है तो आपने बड़े ग्राफ में देखनी होती है कि ऑल ओवर जो उसका प्रॉपर ट्रैक है वो कौन सा बन रहा है, वो अप ट्रेंड का बन रहा है या डाउन ट्रेंड का बन रहा है। तो हमने ये देख लिया है कि अभी ये अप ट्रेंड का बना हुआ है। तो 1 मंथ में भी देख लिया, 1 वीक में भी देख लिया, ज़ाहिर सी बात है वही होगा। अब हम आएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। अब ये आप देख रहे हैं कि 1 मंथ में हमने एक अलग तरह से रेजिस्टेंस बनाई और वीकली टाइम फ्रेम में अब अलग तरह से। अब ये हम 1 डे टाइम फ्रेम में, अब 1 डे टाइम फ्रेम में भी वही रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है, उसी तरह ही काम कर रही है, देख रहे हैं, उसी तरह ही काम कर रही है। यानी अगर ये यहाँ से जंप देता है तो वहाँ आ सकता है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब देखें, हर प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो थोड़ा ऊपर भी नीचे भी आती है। अब उसका मिसाल आप किस तरह देखेंगे, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें, ये है $24,817। यहां से इसने पंप लिया, कहां तक गया, 31,740। अब 31,740, ये एक एक कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है वो एक एक दिन की है। यानी ये इतने दिन इसी रेजिस्टेंस पर इसकी ट्रेड होती रही, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, इसी तरह ही। लेकिन संभल नहीं पाया तो यहाँ से इसने क्रैश लिया। अब देखें क्रैश कितना लिया, यानी 31,700 से जब ये नीचे आया तो इसने क्रैश लिया है 25,000 तक, ठीक है। यानी इसी प्राइस की जो 24,900 की बन रही थी, इसी प्राइस की इसने प्राइस करेक्शन भी कर ली, इसी सपोर्ट को इसने रिटेस्ट भी कर लिया, लेकिन ओवरऑल फिर भी इसने अप ट्रेंड बनाया। अब इसी सपोर्ट जोन में ये एक तरह का इसने जोन बनाया हुआ है। यानी फिर जब ये ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब ब्रेक किया तो इसने एक ट्रेंड बनाया। कौन सा ट्रेंड बनाया, ये ट्रेंड बनाया। यानी कई दिन तक ये इसी में ही इसकी ट्रेड होती रही, ये रेक्टेंगल हमने बनाया, ठीक है, देखते जाइएगा। ये रेक्टेंगल उठाया हमने, ये देखें, जब यहां से ये ऊपर पंप हुआ तो उसने ये एक जोन बना दिया रेजिस्टेंस का, यहां पर ये मुसलसल इसकी ट्रेड होती रही। यहां से जब इसने इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसने अपने ही जो उसका जोन बना हुआ था ट्रेड का, उसको ही उसने ब्रेक करने के लिए फिर से अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए गया। जब सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए गया तो उसके बाद क्या किया है आप खुद देख लें कि फिर कई दिन तक एक और जोन बना दिया सपोर्ट जोन का, और उसी में ही ये ऊपर नीचे होता रहा। जब इसमें बायर्स की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसने ऐसा पंप लिया कि ये जो रेजिस्टेंस थी जो इससे जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था वो उसने फौरन ब्रेक कर ली, ठीक है, ये उसने फौरन ब्रेक कर ली। अब आप देख रहे हैं ब्रेक करने के बाद अब ये अगली रेजिस्टेंस की तरफ चला गया है। चलें, अब ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना और प्राइस की बिहेव को देखना, ये आपको ये समझ आ गया। जब भी आप कोई सिग्नल बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, तो सिर्फ जो परफेक्ट सिग्नल बनता है, जैसे हम 90% एक्यूरेसी कहें या 96% एक्यूरेसी कहें, तो उसमें सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा, उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी काम आएगा। पर बिलफर्ज आपका फंडामेंटल एनालिसिस पर अभी गिरफ्त नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप सेफ ट्रेड कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए एक सिग्नल बनाएं और एक सेफ ट्रेड करना चाहें, तो वो तरीका यही है
कि आपने फिर स्पॉट पर ट्रेड करनी होगी, ना कि फ्यूचर पर। ठीक है, अब इसमें आपने एक तो उसूल ये सीख लिया कि आपने 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखना है, फिर वीकली टाइम फ्रेम देखना है, फिर 1 डे का टाइम फ्रेम देखना है। अब आपने देखना है फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये है इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। ये मैं बिल्कुल सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा हूं। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये देखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं करता कोई भी कॉइन, ठीक है, तब तक उसके लिए वो रेजिस्टेंस ही होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। अब जैसे ये है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, यानी कई घंटे जिसमें दिन आ जाएंगे। ये एक एक कैंडल जो है वो 4 आवर की है। ये इसी जोन में इसकी ट्रेड होती रही, लेकिन ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, अब कई घंटे इसी में ट्रेड करते 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 जैसे ही ये यहाँ से कामयाब हुआ तो इसने बड़ा पंप लिया और अगली रेजिस्टेंस की तरफ आ गया। अब क्या हुआ, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रेजिस्टेंस थी, अब ये इसकी एक सपोर्ट बन गई। क्या बन गई? सपोर्ट बन गई। अब आप डे ट्रेडिंग में आते हैं। किस में आते हैं? डे ट्रेडिंग में आते हैं। ये देखें, अभी इसी रेक्टेंगल को मैं बड़ा बना रहा। देखें, ये इसकी कल जो है रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब ये इसकी सपोर्ट कहला रही है। यहाँ तक जैसे ही नीचे गिरता है फिर से पंप होता है, फिर से नीचे आता है, फिर से पंप होता है। अब आपने सिर्फ ये एक चीज नहीं देखनी, इसके साथ साथ आपने देखना है अपने जब भी आप एक्सचेंज में देखेंगे या ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो आपको 24 आवर का वॉल्यूम दिखाई देगा। एक ये चीज आपने देखनी होती है, और दूसरी चीज आपने देखी नहीं होती है कि कितना उसने हाई लगाया है, कितना उसने लो लगाया है। ठीक है, और साथ साथ अब जैसे का ये रेजिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये है कि अभी आप स्पॉट पर ट्रेड नहीं ले सकते इस कॉइन में। यानी मिसाल के तौर पर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर आपका अमाउंट स्टक हो जाएगा बीटीसी में। स्पॉट में कोई लॉस नहीं होता, लेकिन आर्जी तौर पर वो अमाउंट स्टक होता है। खास करके बीटीसी में कोई लॉस नहीं होता। हाँ, कुछ वक्त के लिए आपका प्रॉफिट आना बंद हो जाता है, तो वक्त खर्च होता है। अब आप यहाँ से कभी ट्रेड नहीं ले सकते। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है? अगर आपने यहाँ नज़दीक से ही ट्रेड लेनी है और अपनी अपनी एंट्री सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये है कि आप एक इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है RSI। क्या? RSI। ये देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब मैं ये लगा देता हूँ। ये तो 2 आ गए, इसके लिए तो ये मानेगा ही नहीं। चले, अब आप क्या करेंगे? अब इस RSI के ग्राफ को देखिए। 4 आवर की जो RSI है वो जब नीचे आई है, ये देखें, नीचे यानी 30-32 तक आई है, तो इसने फिर से पंप किया है। ये देखें, ये यहाँ से नीचे आया है, ये कैंडल आप देख रहे हैं। अब इसके ही आप सीधा सीधा बॉटम में देखिए RSI की लाइन, वो ये है। ठीक है, अब यहाँ तक आया, ये अंडर 30 आया है, फिर से इसने पंप किया है। अब आपको वेट करना पड़ेगा। 4 आवर के मुताबिक आपने जो अपनी अब एंट्री चुननी होगी, ये इसी एरिया में चुननी होगी। ये देखें, $34,900। ठीक है,
अब आपने इसी एरिया में चुननी होगी। अब 35,400 पर ले सकते हैं, 200 पर ले सकते हैं, या 34,900, आप कितना इंतजार करते हैं। तो इसमें ये आपको RSI मदद देगी। ठीक है। और साहब से मदद लेने के लिए फिर आप आते हैं 1 ओवर टाइम फ्रेम में। ठीक है। ये देखें, उस वो ही मामला चल रहा है। ये देखें, ये ये अंडर 25 RSI है। ट्रेंडिंग व्यू के हिसाब से फिर से इसने पंप किया है। फिर यहाँ पर 40 तक आई है RSI, फिर से इसने पंप किया है। अच्छा, ये जब 70 के ऊपर जाती है RSI, तो इसका मतलब है अब कभी भी किसी वक्त भी डंप कर सकती है। ये देख रहे हैं, अब 78% पर जब 1 आवर की RSI गई है, तो यहाँ पर इसने फिर से डंप किया है। ठीक है। अभी ये यहाँ ही थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। अब आपने अगर परफेक्ट एंट्री बनानी है तो वो आप यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, जो नज़दीकी होगी। जैसे ही आप 35,800 से, और दूसरी एंट्री आप सिलेक्ट करेंगे 34,900, जो इधर हम शोर कर आए हैं, वो ये है। ठीक है। दूसरी एंट्री ये आप बनाएंगे। स्पॉट ट्रेड में आपने जो भी ट्रेड करनी होती है, मनी मैनेजमेंट के तहत ट्रेड करनी होती है। इस तरह आप एंट्री सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ से पंप हुआ है, तो आपके पास अगर $1,000 है और आप $200 की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो $100 आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे 35,800 पर। और $100 आप जो, अगर बिल फर्ज ये और डंप कर जाता है, तो यहाँ से इसने फिर से लाजम पंप करना ही करना है 34,900 पर। फिर आप $100 लगाएं। इस तरह आपकी जो एवरेज एंट्री बन जाएगी, वो बन जाएगी 35,400, $500। अब जब $34,900 पर जाएगी, तो ये लाजमन कम अज कम $36,000 पर, क्योंकि ये 1,000 से $2,000 तक कम अज कम पंप लेता है BTC। ठीक है। तो आप इस तरह प्रॉफिट ले सकते हैं एक सेफ वे के हिसाब से। उम्मीद है आज का ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने प्लान के हिसाब से अब बनानी अपने सीख गए होंगे। आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे पहले अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को फाइंड करना है, किस तरह से अपने एंट्री को जज करना है, किस तरह अपने ट्रेड को एग्जिट करना है यानी क्लोज करना है। तो ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। और आपको ये, अगर आज सिंपल सा लेक्चर जो बड़े आसान अल्फाज में और बड़े आसान तरीके से आपको समझाया गया एनालिसिस के हिसाब से, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आगे और लेसन आएंगे, इसी चैनल पर हम अपलोड करते जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उस मज़ीद भी आप उन वीडियोस से फ़ायदा उठा पाएँ और ट्रेडिंग के स्किल को सीखते जाएं, तो आप हमारे चैनल को